गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं अप्लाइड मैकेनिक्स। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे संयुक्त काट के बारे में। दोस्तों आपका जो भी अप्लाइड मैकेनिक्स का दोस्तों रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसको हम लोग दोस्तों आज कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स का दोस्तों पार्ट 8 है। और दोस्तों चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सीजी। दोस्तों उसका ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अभी तक अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद दोस्तों इस पार्ट को देखिएगा, वरना दोस्तों आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक है जो कि दोस्तों ज्वाइंट हैं इस लेक्चर से। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तब आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, और जो भी आपके और भी जो दोस्तों अप्लाइड मैकेनिक्स के लेक्चर है जैसे 1 से 7 तक, तो दोस्तों वो भी मैं डाल चुका हूँ। और प्लेलिस्ट आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अप्लाइड मैकेनिक्स का और अप्लाइड मैथमेटिक्स का भी, तो उसको जा करके आप देख सकते हैं। और दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे अपने रिमेनिंग पोर्शन, जो कि दोस्तों कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला है हमारा दोस्तों संयुक्त काट। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। और दोस्तों संयुक्त काट में हम लोग इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है यानी सीजी, वो कैसे निकालते हैं उसका हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। और संयुक्त काट के दोस्तों जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसको निकालने के कौन कौन से आपके रूल होते हैं, उन रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक सेक्शन। ठीक है, सिमेट्रिक सेक्शन के रूल कौन कौन से होते हैं और उसमें हम लोग सीजी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप देखिएगा संयुक्त काट को। ठीक है, यानी कि कंपोजिट सेक्शन को। दोस्तों कल मैंने आपको सेक्शन बताए थे, जैसे कि मैंने आपको एक सेक्शन बताया हुआ था आयत। ठीक है, आयत बताया हुआ था आपको, ट्रायंगल बताया हुआ था। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल बताया हुआ था आपको मैंने, त्रिभुज, और आपको मैंने सर्किल बताया हुआ था। ठीक है, इस तरीके के मैंने बहुत सारे आपको सेक्शन बताए हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये आपके सिंपल सेक्शन है। और दोस्तों संयुक्त काट में क्या होता है कि ये जो आपकी ये सारे के सारे दोस्तों सेक्शन हैं, इनकी पुनरावृत्ति हो जाती है 2 या 2 से अधिक बार। ठीक है, संयुक्त काट में दोस्तों क्या होता है, जो आपकी ये सेक्शन है दोस्तों, ये 2 या 2 से अधिक बार आ जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिएगा, उससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर मैं आपके लिए लूँ एल सेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब ये एल सेक्शन कैसा, अब ये दोस्तों क्या था, रेक्टेंगल था आपका। तो संयुक्त काट में देखिए, अगर मैं एक रेक्टेंगल आपका ऐसे ले लूँ, देखिएगा दोस्तों ऐसे ले लूँ। ठीक है, मैंने एक क्या किया, एक सेक्शन ऐसे ले लिया, ये सिंपल सेक्शन था अभी। और दूसरा सेक्शन दोस्तों मैंने आपका ऐसे ले लिया, इसी से ज्वाइंट करते हुए ऐसे। तो देखिए ये आपका एल सेक्शन बन गया। और दोस्तों कंपोजिट सेक्शन भी हो गया, यानी संयुक्त काट भी हो गया। दोस्तों जो संयुक्त काट होता है उसमें क्या रहता है, आपका एक या एक से अधिक आपकी सिंपल सेक्शन रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 2 सेक्शन हैं, आप देख सकते हैं 1 और 2। ठीक है, और दोनों क्या हैं दोस्तों, रेक्टेंगल हैं। तो ये होता है दोस्तों आपका कंपोजिट सेक्शन यानी कि संयुक्त काट। अब दोस्तों ये एल के आकार के जैसा है, तो इसे हम लोग एल सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका शेप कैसा है दोस्तों, एल के आकार का। अब दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल दोस्तों आपका ऐसे ले लिया। ठीक है, दूसरा दोस्तों मैंने ऐसे ले लिया, कुछ ऐसे करके। और दोस्तों तीसरा मैंने ऐसा ले लिया, देखिएगा। तो दोस्तों ये भी आपका कंपोजिट सेक्शन ही है, क्योंकि देखिए इसमें कितने 1, 2 और 3 सेक्शन हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, और दोस्तों ये आपका किस आकार का, इसका जो शेप है दोस्तों आई के जैसा है, तो इसे हम लोग दोस्तों आई सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आई सेक्शन। दोस्तों ये आपका एल सेक्शन था, ये आई सेक्शन। इसी तरीके से दोस्तों आपका टी सेक्शन हो जाता है ऐसे। और दोस्तों इनका जो सीजी है दोस्तों वो कहाँ वर्क करता है वो भी हम अभी निकालना सीखेंगे। ठीक है, मैं उनके न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका टी सेक्शन हो गया। देखिए इसमें आपके 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, समझ गया, ये आपका टी सेक्शन हो गया, ये एल था, ये आई हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका जेड सेक्शन हो जाता है कुछ इस तरीके से, देखिएगा ऐसे। ठीक है, ये आपका दोस्तों जेड सेक्शन हो गया इस तरीके से। इसकी आकृति कैसी है, जेड की जैसी है, तो ये जेड सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्या हैं, कंपोजिट सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप अच्छे से जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उनको दोस्तों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 पॉइंट हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला पॉइंट ये आता है कि जैसे आपने ये कंपोजिट सेक्शन देखा था, मान लीजिए टी सेक्शन देखा था। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 2 शेप दिख रहे थे, एक ये वाला सेक्शन था और एक आपका ये सेक्शन था। दोस्तों जो आपका 1 सेक्शन था वो कैसा, ऐसा है,
यानी कि हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है। तो दोस्तों जो ये हॉरिजॉन्टल शेप का रहता है यानी हॉरिजॉन्टल रहता है उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसको दोस्तों हम लोग फ्लैंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैंज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जो भी कंपोजिट सेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों, कंपोजिट सेक्शन होगा उसका जो भी हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज जो भी उसका अवयव रहेगा, ठीक है, उसे हम लोग दोस्तों फ्लैंज कहते हैं। इसे याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आपका कंपोजिट सेक्शन होगा उसमें जो भी आपका हॉरिजॉन्टल अवयव रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल अवयव, ठीक है, उसे हम लोग दोस्तों फ्लैंज कहते हैं। और जो भी वर्टिकल रहेगा यानी जैसे पेड़ पौधे हम लोगों के खड़े रहते हैं ना सीधा ऐसे, उसे हम लोग दोस्तों वर्टिकल कहते हैं। तो ये आपका खड़ा हुआ है, ठीक है, ये सेकंड नंबर का, तो ये क्या है दोस्तों, ये वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ठीक है, खड़ा हुआ। तो जो आपका वर्टिकल रहता है यानी जो ऊर्ध्वाधर रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों हम लोग रिब बोलते हैं, RIB, रिब। या दोस्तों हम लोग उसे वेब बोलते हैं। ठीक है, आपको शो नहीं हो रहा था। जो दोस्तों आपका ये वर्टिकल रहता है, ठीक है, वर्टिकल अवयव यानी खड़ा हुआ अवयव, उसे हम लोग दोस्तों रिब बोलते हैं। या दोस्तों हम लोग उसे वेब बोलते हैं, WEB, वेब। ठीक है, इसे अंग्रेजी में भी वेब ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट थे आपके। जो भी आपका क्षैतिज अवयव रहेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से उसे हम लोग फ्लैंज कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? फ्लैंज। और जो आपका इस तरीके से वर्टिकल रहेगा खड़ा हुआ इस तरीके से, उसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? रिब कहेंगे या दोस्तों वेब कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त काट में यानी कि कंपोजिट सेक्शन में जो आपका वर्टिकल अवयव रहता है उसे क्या कहते हैं? वर्टिकल समझ रहे हैं ना, ये खड़ा हुआ, इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? रिब बोलते हैं या वेब बोलते हैं। ठीक है, ये 2 नाम है इसके, रिब अथवा वेब, WEB। ठीक है, रिब अथवा वेब बोलते हैं। और जो आपका हॉरिजॉन्टल रहता है क्षैतिज, उसे दोस्तों हम लोग फ्लैंज बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि जो आपका L सेक्शन था, ठीक है, L सेक्शन था, इसमें कितने रिब, कितने वेब और कितने फ्लैंज हैं। तो आप देखिएगा कि ये आपका वर्टिकल है, ये आपका फ्लैंज होगा, ये वाला। ठीक है, ये आपका फ्लैंज कहलाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों आपका क्या कहलाएगा? सॉरी, ये दोस्तों वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल है, तो ये फ्लैंज नहीं, फ्लैंज दोस्तों आपका ये कहलाएगा, ये वाला। ये दोस्तों आपका फ्लैंज कहलाएगा, सॉरी, ये दोस्तों आपका क्या कहलाएगा? फ्लैंज कहलाएगा। और ये दोस्तों वर्टिकल है, ये वाला। ठीक है, सेक्शन 1। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग दोस्तों रिब अथवा वेब बोलेंगे, रिब अथवा वेब। तो L सेक्शन में आपका एक फ्लैंज और एक रिब अथवा वेब होता है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। जो I सेक्शन होता है दोस्तों आप में, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों सेम हैं। और ये दोस्तों क्या है? हॉरिजॉन्टल हैं। क्या है दोस्तों? हॉरिजॉन्टल। तो आपके 2 फ्लैंज हो जाएंगे, एक ये और एक ये, तो 2 फ्लैंज होते हैं। और एक दोस्तों आपका रिब अथवा एक वेब होता है। ठीक है, I सेक्शन में इस तरीके से। T सेक्शन में आप समझ ही गए। ठीक है दोस्तों, और ये था आपका Z सेक्शन। तो Z सेक्शन में भी दोस्तों आपके 2 फ्लैंज आएंगे, एक ये और एक ये, और एक आपका रिब अथवा एक वेब रहेगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से दोस्तों याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था दोस्तों आपका कंपोजिट सेक्शन, बहुत ही ईजी था। बस आपको याद ये रखना था कि हॉरिजॉन्टल को क्या कहेंगे, वर्टिकल को क्या कहेंगे, तो फिर आप इजीली यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि इसका जो आपका CG होता है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। कोई भी कंपोजिट सेक्शन है, मान लीजिए T था, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर कार्य करेगा, ठीक है, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने कल बताया था, कोई भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम निकालते हैं किसी भी सेक्शन का, जैसे मान लीजिए हम आयत का निकाले थे कल, वर्ग का निकाले थे, त्रिभुज का, तो उसके लिए हमें क्या था, x बार और y बार, ये 2 वैल्यू पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो x बार और y बार, ठीक है, ये अगर हमें वैल्यू पता है तो हम लोग उसका CG ईजिली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कुछ रूल हैं और उन रूल को देखिएगा क्या क्या रूल हैं, और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे कंपोजिट सेक्शन का, और उसमें हम लोग CG आपको निकाल करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने दोस्तों एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है किसका, संयुक्त काट का। और संयुक्त काट यानी कि दोस्तों संयुक्त काट में हम लोग क्या देखेंगे, केंद्रक को निकालना। संयुक्त काट का मतलब होता है कंपोजिट सेक्शन, और केंद्रक का मतलब सेंट्रोइड। ठीक है, तो हम लोग कंपोजिट सेक्शन में सेंट्रोइड निकालना देखेंगे। दोस्तों इस तरीके से आपका कंपोजिट सेक्शन रहेगा, और इस तरीके से आपको वैल्यू दी जाएंगी, और इसका आपको दोस्तों CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिएगा।
लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ रूल याद रखने होंगे। वो रूल्स क्या क्या हैं तो उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों रूल नंबर 1 आपका क्या कहता है कि जो आपका ये कंपोजिट सेक्शन है, ये वाला कंपोजिट सेक्शन, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये आपका कंपोजिट सेक्शन है इस तरीके से, ठीक है, मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। ये आपका दोस्तों कंपोजिट सेक्शन है। तो दोस्तों पहला रूल आपका ये कहता है कि जो भी आपका कंपोजिट सेक्शन है उसको छोटे छोटे से सेक्शन में, यानी छोटे छोटे से काट के रूप में हम क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे। और दोस्तों वो काट या सेक्शन ऐसे होने चाहिए जिनका हम लोग एरिया निकाल सकें। तो मैंने दोस्तों पॉइंट क्या कहा, पॉइंट एक बार दोहराना चाहूँगा कि जो भी आपका कंपोजिट सेक्शन है उसको आप इस तरीके से तोड़िएगा या उसके दोस्तों इस तरीके से पार्ट बनाइएगा कि जो भी पार्ट आपके बने उनका आप एरिया निकाल सकें, ठीक है, क्या कर सकें दोस्तों, एरिया निकाल सकें। तो ये आपका एल सेक्शन है। अब मैं इसको अगर 2 पार्ट में ब्रेक कर लूँ, मान लीजिए मैं डॉट डॉट करके ऐसे मिला दूँ इसको, ठीक है, ये रूल 1 कहता है दोस्तों। तो जब मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा तो देखिए मुझे 2 सेक्शन मिल जाएंगे इस तरीके से, सेक्शन 1, ये बड़ा सा आयत सेक्शन 1, और ये दूसरा सेक्शन मिल जाएगा, ये एक आयत यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो रूल 1 आपका ये कहता है इस तरीके से आप ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या सेक्शन 1 और ये आपका सेक्शन 2 हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो सेक्शन 1 है दोस्तों, ये आपका क्या रेक्टेंगल है। अब इसका आप बताइए एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या था, यहाँ आपको चौड़ाई दी गई है, लंबाई भी दी गई है, तो आप एरिया इजीली निकाल पाएंगे, क्योंकि आयत का जो एरिया होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल का जो दोस्तों एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो आप इजीली निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये आपका रूल 1 कहता है। दोस्तों रूल नंबर 2, ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जो भी आपका कंपोजिट सेक्शन रहेगा उसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे। तो ये आपका कंपोजिट सेक्शन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये रहता है इस तरीके से, ये आपका एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस। अब इसको दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, उठा करके ऐसे रखेंगे, ऐसे ही तो है ये, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ही तो है ये आपका, ये देखिएगा इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कंपोजिट सेक्शन क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। इस तरीके से दोस्तों रखेंगे, ये आपका रूल नंबर 2 कहता है, ठीक है। अब दोस्तों इसका हमें क्या निकालना है, CG निकालना है। तो CG निकालने के लिए रूल नंबर 3 याद रखिएगा, CG निकालना है। तो CG निकालने के लिए हमें x बार और y बार की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों x बार और y बार इनके आपके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, तो उनको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। दोस्तों x बार का क्या होता है पहले मैं लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, दोनों का x बार और y बार का, और उसके बाद में उसमें किसका मान क्या होता है उसको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो x बार दोस्तों आपका होता है a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन में होता है दोस्तों a1 प्लस a2। अब इस तरीके से इस यहाँ बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब ये दोस्तों आप बढ़ाएंगे कब, आपके कितने सेक्शन, मान लीजिए ये आपका क्या है, कंपोजिट सेक्शन है। तो जब आपने इसको ब्रेक किया तो कितने सेक्शन बने, 2 सेक्शन बने, यानी कि आप 2 स्टेप तक ही जाएंगे, a1 और a2 ही लेंगे, ठीक है। अगर यहीं आपका तीसरा सेक्शन जुड़ा होता कोई ऐसे और या कहीं करके, ठीक है, जैसे आपका आई होता है ये, ठीक है, आई रहता है, तो इसमें आपके 3 सेक्शन बनेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको जब आप ऐसे तोड़ेंगे तो ये आपके 3 बन जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ दोस्तों आप प्लस a3 भी ले सकते हैं, ठीक है, x बार के लिए। अब यहाँ a1 x1 क्या है दोस्तों, मैं जस्ट अभी आपको बताऊँगा, अभी आप पहले इसको याद कर लीजिए। दोस्तों y बार आपका क्या होता है, a1 y1 प्लस a2 y2, और प्लस दोस्तों डॉट 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 ये आगे तक भी जा सकता है ऐसे, और अपॉन में दोस्तों आपका a1 a2 ही रहता है, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपका तीसरा सेक्शन और इसमें है तो आप a3 भी ले सकते हैं, a3 y3। अब दोस्तों ये a1 a2 x1 x2 और y1 y2 ये क्या हैं, इन पर थोड़ा गौर फरमाइएगा दोस्तों। जो आपका a1 और a2 हैं, ठीक है दोस्तों, a1 और a2 हैं, ये दोस्तों आपका पहला जो सेक्शन रहेगा उसका एरिया है। यहाँ 1 लिखा है यानी पहला सेक्शन, 2 लिखा है यानी दूसरा सेक्शन। तो a1 आपका क्या है, पहले सेक्शन का एरिया है, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए इसमें मैंने इसे पहला सेक्शन माना है तो इसका एरिया क्या कहलाएगा, a1, और अगर मैंने इसे दूसरा सेक्शन माना है तो इसका एरिया क्या कहलाएगा दोस्तों, a2 कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना आप समझ गए होंगे। तो a1 और a2 क्या है आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद देखिएगा x1 और x2, अगर a3 होता तो तीसरे सेक्शन का एरिया हो जाता। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा x1 और x2 पर, तो यहाँ क्या है 1 यानी पहला सेक्शन, और यहाँ 2 है यानी दूसरा सेक्शन, ठीक है। तो अब दोस्तों ये आपके रेक्टेंगल हैं, क्या है, रेक्टेंगल हैं।
तो अब आप बताइएगा इनका जो CG रहेगा वो कहाँ रहेगा। रेक्टेंगल का जो CG रहता है वो सेंटर में कार्य करता है इस तरीके से, इसका CG यहाँ सेंटर में रहेगा। मैं जस्ट अभी जो पीछे का वीडियो था वहाँ बता चुका हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि पहले आप वो वीडियो देखिएगा, जस्ट उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो जो रेक्टेंगल रहता है उसका CG आपका कहाँ, सेंटर पर यहाँ काम करता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो X1 दोस्तों क्या कहता है कि पहला सेक्शन है आपका, और पहले सेक्शन का CG, यानी कि ये पहला सेक्शन मैंने माना था, अभी ये मैंने पहला माना है और ये मैंने दूसरा माना है, ठीक है। तो पहले सेक्शन का जो CG है दोस्तों, ठीक है, वो आपका Y अक्ष से कितनी दूरी पर है। यहाँ X है तो उल्टा यानी Y लेंगे, ठीक है। जब Y1 हम लोग निकालेंगे तो वहाँ X लेंगे। तो मैंने क्या कहा कि पहले सेक्शन का जो CG है उसकी Y अक्ष से दूरी, तो पहला सेक्शन ये था, इसका CG ये है और इसकी Y अक्ष से दूरी, यानी कि दोस्तों ये वाली डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस दोस्तों, इतनी डिस्टेंस की बात की जा रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसी तरीके से आपका जो X2 है वो क्या कहलाएगा, दूसरे सेक्शन के CG की Y अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है दोस्तों। X2 क्या कहलाएगा आपका, दूसरा सेक्शन आपका ये था, दूसरे सेक्शन के CG की Y अक्ष से लंबवत दूरी, तो Y अक्ष आपकी ये है, तो इससे लंबवत दूरी यानी ये वाली, ये आपकी क्या कहलाएगी, X2 कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। तो X1 और X2 आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। X1 क्या है, पहले सेक्शन का CG है जो, तो पहला सेक्शन ये है, उसका CG ये है, उसकी Y अक्ष से दूरी, ठीक है। अगर X के लिए यहाँ X है तो मतलब Y से लेना है, और जब यहाँ Y1 Y2 रहेगा यानी Y है तो हम लोग X से लेंगे, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। तो X1 का मतलब है पहला जो आपका सेक्शन है उसके CG की Y अक्ष से दूरी, पहले सेक्शन के CG की ये Y अक्ष से दूरी, ठीक है, ये वाली दूरी। X2 दूसरा सेक्शन, उसके CG की Y अक्ष से दूरी, तो ये वाली दूरी, ठीक है। अब आपको X1 X2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब Y1 Y2 देखिएगा, तो Y1 यानी क्या, पहला सेक्शन, Y2 यानी ये दूसरा सेक्शन। तो पहले सेक्शन के CG की, तो पहला सेक्शन ये है, उसका CG ये है, तो इस CG की अब Y है तो X से लेंगे, कहाँ से, X एक्सिस से दूरी। तो पहला सेक्शन है उसका CG ये है, और इसकी दोस्तों X एक्सिस से दूरी, ये वाली दूरी, ये आपकी दोस्तों Y1 कहलाती है। और Y2 क्या कहलाएगा, दूसरे सेक्शन की CG, तो दूसरा सेक्शन ये है और उसका CG ये है, इसकी कहाँ से, X एक्सिस से दूरी, यानी कि ये वाली दूरी हम लोग लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो आपको A1 A2 X1 X2 Y1 Y2 समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरीके से आगे A3 X3 Y3 भी है तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर A3 क्या हो जाएगा, तीसरा सेक्शन है उसका एरिया, X3 क्या हो जाएगा, तीसरे सेक्शन की CG की Y अक्ष से दूरी, और Y3 का मतलब क्या हो जाएगा, तीसरे सेक्शन के CG की X अक्ष से दूरी, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिया हुआ था, बस आप यहाँ से X बार और Y बार इन दो फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको दिख गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें केंद्रक ज्ञात करना है, यानी कि सेंट्रॉइड या CG ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या था कि इसे इतने छोटे छोटे आप क्या सेक्शन में तोड़िएगा कि जिनका हम लोग एरिया निकाल पाएँ। तो हो सकता है आप ऐसे तोड़ लेंगे इसको, यहाँ से जब आप जोड़ देंगे तो आपका एक सेक्शन ये बन जाएगा, एक सेक्शन ये बन जाएगा। और हो सकता है आप इसको ऐसे भी तोड़ दें यहाँ से, ठीक है। तो जो आपकी मर्जी हो वो तोड़िएगा। मैं आपको ये इस तरीके से दोस्तों तोड़ करके बताता हूँ ऐसे, और जब आप खुद से करेंगे तो आप एक बार यहाँ से तोड़ करके इसको सॉल्व करिएगा। तो आपके दोस्तों दो सेक्शन बन गए, एक सेक्शन आपका ये बन गया इस तरीके से, ठीक है, ये आपका सेक्शन नंबर 2 हो गया, और एक सेक्शन आपका ये बन गया दोस्तों बड़ा सा आयत, इसे मैंने सेक्शन नंबर 1 नेम दिया, ठीक है, कितना हो गया। इसके बाद दोस्तों दूसरा रूल क्या कहता था आपका कि इसको आपको X एक्सिस और Y एक्सिस में क्या है, दर्शा लेना है। तो इसी में दर्शा लीजिएगा, ये आपकी X एक्सिस हो गई इस तरीके से, X एक्सिस, और ये आपकी दोस्तों कौन सी, Y एक्सिस हो गई, ठीक है, इस तरीके से, अलग से मत बनाइएगा, इसी में दर्शा लीजिएगा। तो ये आपकी X एक्सिस और Y एक्सिस में क्या हो गया, कंपोजिट सेक्शन आपका आ गया। अब तीसरा रूल क्या कहता है कि फॉर्मूला यूज़ करिए सीधा X बार और Y बार का। तो X बार का फॉर्मूला क्या होगा आप बताइए। 2 सेक्शन है यानी A2 तक जाएंगे, 3 सेक्शन होता तो A3 तक जाते। तो A1 X1 प्लस A2 X2 और अपॉन में क्या हो जाएगा A1 प्लस A2। तो ये आपका X बार का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आप वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से। A1 की वैल्यू क्या होती थी, A1 की वैल्यू दोस्तों क्या होती थी, A1 होता क्या था, पहले सेक्शन का एरिया। तो पहला सेक्शन आपका क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ यानी ये लंबाई। तो दोस्तों लेंथ यानी लंबाई 4
और गुणे यानी चौड़ाई तो 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो आपकी A1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जब आप A2 की निकालेंगे तो A2 क्या होता है दूसरा सेक्शन का एरिया। तो दूसरा सेक्शन आपका ये बना था, तो आपकी लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, लंबाई दोस्तों अब आपकी 4 नहीं होगी क्योंकि अब सेक्शन आपका इतना रह गया। ठीक है, और ये 4 दोस्तों अब तक आपकी यहाँ तक की लंबाई दी गई है, यहाँ तक की लंबाई। तो अब यहाँ तक की लंबाई आपकी 1 है, तो ये 1 आपको घटानी पड़ेगी 4 से, तब जाकर यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों जो लंबाई है वो आपकी कितनी 3 बचेगी। ठीक है, तो 3 और उसमें 1 का गुणा करना है, तो 3 गुणे 1 यानी 3। तो ये आपकी दोस्तों कितनी, ये सेंटीमीटर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये दोस्तों आपकी A2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो A1 और A2 आपने फाइंड कर लिए। अब इसके बाद दोस्तों आपको X1 देखना है। ठीक है, फिर इसके बाद X2 देखेंगे। दोस्तों X1 क्या होता था, पहला जो सेक्शन है उसके CG की, तो देखिए पहले CG देख लीजिएगा। ये आपका रेक्टेंगल बन गया, इसका CG दोस्तों यहाँ मिडल में होता है, बिल्कुल सेंटर में, मैं आपको बता चुका हूँ। और इस रेक्टेंगल का जो दोस्तों आपका क्या होगा CG, वो भी आपका बिल्कुल सेंटर में रहेगा यहाँ पे। तो अब X1 आपका कहता है कि जो पहला सेक्शन है आपका उसके CG की Y अक्ष से लंबवत दूरी। तो पहला सेक्शन ये हो गया, इसका CG ये हो गया और इसकी Y अक्ष से लंबवत दूरी, तो Y अक्ष ये है और इससे लंबवत दूरी यानी ये दूरी मुझे निकालनी है। तो अब मुझे बताइए, ये बिल्कुल सेंटर में है और ये दूरी आपकी 1 दी गई है, तो ये सेंटर में है यानी यहाँ, तब इतनी दूरी कितनी रहेगी, इतनी दूरी यानी कि इतनी दूरी, तो 1 का आधा यानी कितना 0.5। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्या X1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ ये सेंटर पर क्या करता है, लाई करता है ना सेंटर पे। तो ये 1, ये दोस्तों पूरी लेंथ कितनी 1 और इसका सेंटर यहाँ है, ये देखिए बिल्कुल लाइन में सेंटर यहाँ है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी 1 की हाफ यानी 0.5 रहेगी। ठीक है, अब दोस्तों X2 देखिएगा, तो X2 क्या होगा, दूसरे सेक्शन के CG की Y अक्ष से लंबवत दूरी। तो दूसरा सेक्शन ये है, उसका CG ये है और इसकी Y अक्ष से लंबवत दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आपकी 1 दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 1 दी गई है। अब हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ से दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये आपकी पूरी दूरी कितनी 3 दी गई है। ठीक है, और ये बिल्कुल सेंटर पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने अभी जस्ट 3 निकाली, 4 से 1 को घटा करके, तो ये आपकी कितनी 3 निकल करके आई। और ये आपका जस्ट सेंटर में है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी 3 का हाफ यानी 1.5 रहेगा। ये दोस्तों कितना 1.5 रहेगा आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और आपका ये यहाँ से यहाँ तक 1 है तो कितना 2.5 हो जाएगा। तो X2 की वैल्यू कितनी 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी दोस्तों इस तरीके से। तो X1 और X2 की वैल्यू भी आपकी आ गई। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है Y1 और Y2 की वैल्यू भी, ठीक है, एक साथ, क्योंकि अब जब दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे तो वहाँ Y1 Y2 आ जाएगा। तो Y1 दोस्तों आपका क्या होता था, पहला जो सेक्शन है उसके CG की X अक्ष से दूरी, यहाँ Y है तो X लेंगे और यहाँ X था तो हम Y अक्ष से ले रहे थे। तो पहला सेक्शन है तो उसके CG की X अक्ष से दूरी, ठीक है, तो पहला सेक्शन ये हो गया, उसका CG ये हो गया, X अक्ष से दूरी यानी ये दूरी लेनी है यहाँ तक की। तो अब ये पूरी दूरी आपकी कितनी है 4 और ये सेंटर में रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी बचेगी, ये वाली, ये आपकी दूरी 2 आ जाएगी, कितनी 2। तो ये Y1 का वैल्यू आपकी 2 हो गई। अब दोस्तों आपको निकालनी है Y2 की वैल्यू। तो दोस्तों Y2 आपका क्या होता था, दूसरा सेक्शन है जो ये वाला, उसके CG की X एक्सिस से दूरी। तो देखिए ये आपका क्या है दोस्तों, आपका दूसरा सेक्शन है ये वाला, उसका CG यहाँ पे है और X एक्सिस से दूरी यानी ये दूरी आपको लेनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली दूरी इतनी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 1 है और ये बिल्कुल सेंटर पे है, तो इसका 1 का हाफ यानी 0.5, ये दोस्तों आपकी Y2 की वैल्यू हो गई। तो अब आप X बार और Y बार दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो X बार आपका क्या है A1 X1, तो A1 आपका कितना है 4 और X1 कितना है 0.5। तो 4 का गुणा जब 0.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, तो 2। इसके बाद प्लस लगाना है तो प्लस लगा दिया। इसके बाद A2 और X2 है, तो A2 का आपका मान कितना है 3 है और X2 का मान दोस्तों आपका 2.5 है, ठीक है। A2 की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है और X2 की वैल्यू 2.5 है। तो 3 का मल्टीप्लाई करिए 2.5 में तो कितना आ जाएगा 7.5, ठीक है, कितना दोस्तों 7.5। इसके बाद अपॉन में आपको क्या करना है A1 प्लस A2, तो A1 आपका ये है 4 और A2 आपका कितना है 3, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप सिंपली जोड़ दीजिएगा, तो 9.5
और अपॉन में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें इससे भाग दे दीजिएगा तो कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ठीक है। और 1 पॉइंट और यहाँ से कितना बचा 2, ठीक है, तो ये 3 बार जाएगा यानी 1.3 सेंटीमीटर। दोस्तों ये आपकी एक्स बार की वैल्यू आ गई, इसको नोट कर लीजिएगा। एक्स बार की दोस्तों वैल्यू आपकी कितनी हो गई 1.3, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों आपको निकालना है वाई बार, ठीक है दोस्तों। क्या निकालना है दोस्तों, वाई बार। तो दोस्तों वाई बार का फॉर्मूला आपका क्या होता है, A1Y1 प्लस A2Y2, ठीक है। 2 स्टेप तक ही लेंगे क्योंकि हमारे 2 सेक्शन हैं केवल। अपॉन में दोस्तों A1 प्लस A2 रहता है आपका, ठीक है, इस तरीके से। अब सिंपली आपको वैल्यू रखनी है, तो आपको रखना है A1Y1, तो A1 आपका 4 है और Y1 आपका 2 है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, प्लस करना है A2Y2, तो A2 की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है और Y2 की वैल्यू दोस्तों 0.5 है, ठीक है। ये 3 है और ये कितनी है 0.5, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1.5 हो जाएगा जब आपका इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.5, Y2 आपका 0.5 है और A2 आपका 3 है। अपॉन में दोस्तों आपको A1 A2 करना है जो कि कितना था आपका 7 था, ठीक है, 4 और ये 3 7, तो इस तरीके से आप सिंपली इनको ऐड कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 9.5 और अपॉन में दोस्तों 7 है, तो 7 से इसको काट दीजिएगा तो ये कितनी बार 1 बार जाएगा और इसके बाद दशमलव, ठीक है दोस्तों। ये कितना बचा आपका 2, यहाँ हो गया 24, तो ये 7 × 21 यानी 1.3। ये भी आपकी दोस्तों किसकी वाई बार की वैल्यू आ गई। आपकी एक्स बार की वैल्यू आई थी दोस्तों 1.3 और दोस्तों वाई बार की वैल्यू आपकी 1.3, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें देखिएगा ध्यानपूर्वक कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी CG है वो कहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो आपके एक्स बार की वैल्यू, अब देखिए इसको मैं एक फ्री डायग्राम के थ्रू पहले आपको समझा देता हूँ। इस तरीके से आपने देखा था, ये आपका एक्स एक्सिस होता था और ये वाई एक्सिस होता था, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका CG यहाँ होता था तो जो ये डिस्टेंस होती थी ये वाली वाई एक्सिस से जो दूरी होती थी वो आपका एक्स बार कहलाता था और ये दोस्तों आपका वाई बार कहलाता था, ठीक है। तो अब इसी तरीके से जो हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेनी है वो 1.3 लेनी है एक्स बार की वैल्यू जो कि कितनी है 1.3 है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे वाई एक्सिस से आगे की ओर कितना 1.3 चलेंगे, तो 1 तो आपका ये है, ये 1 है, देखिए 1 यहाँ पे, ठीक है। और 0.3 और चलना है तो आप सपोज थोड़ा सा और चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए इतना चल गए आप, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ आ गए मान लीजिए, अब नीचे कितना रहना वो अभी आप जस्ट देखिएगा, वो वाई बार की वैल्यू रहती है, ये वाली आपकी वाई बार की वैल्यू रहती है। तो दोस्तों वो भी आपकी 1.3 ही है, यानी आपको एक्स एक्सिस से, ये आपकी एक्स एक्सिस है, इससे आपको ऊपर की ओर वाई बार कितना चलना 1.3, ये आपकी एक्स एक्सिस थी और यहाँ से आपको ऊपर की ओर कितना चलना 1.3, तो आपका ये कितना है 1 है इतना, तो आप यहाँ 1 पर पहुँच गए और 0.3 और चलना मान लीजिए यहाँ कहीं पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे। तो आप यहाँ से भी 1.3 चल गए, यहाँ से भी दोस्तों आप 1.3 चल गए ये, और नीचे से भी दोस्तों आप 1.3 चल गए, कितना 1.3 यहाँ से 1.3 यहाँ से। तो दोस्तों ये आ गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG। इस फिगर में जो आपका दोस्तों L सेक्शन था उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ लाई करेगा CG, ठीक है, और उसके एक्स बार और वाई बार की वैल्यू 1.3 दोनों की सेम रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और अगर दोस्तों ये आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। और अब दोस्तों चलिए मूव करते हैं आगे की ओर। देखिएगा दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए और लिया हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको रूल 1 फॉलो करना है, तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ से ब्रेक किया होता है ऐसे, लेकिन हम इस बार आपको यहाँ से करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कर लिया। तो आपके 2 सेक्शन बनेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दर्शा लीजिए, तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये दोस्तों आपकी कौन सी वाई एक्सिस होगी, ठीक है, वाई एक्सिस हो गई, कौन सी वाई एक्सिस होगी दोस्तों ये आपकी, और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। अब सिंपली निकालना है आपको एक्स बार और वाई बार की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स बार क्या होता है, अब देखिए सेक्शन कितने हैं 2 हैं, यानी A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन में A1 प्लस A2 रहेगा और नीचे रहेगा आपका A1 y1 प्लस A2 y2 और अपॉन में रहेगा A1 प्लस A2, इस तरीके से। तो आप सबसे पहले आप A1 की वैल्यू निकालिएगा,
A1 क्या कहलाता है दोस्तों, जो पहला आपका सेक्शन है उसका एरिया। तो पहला सेक्शन आपका यहाँ रह गया इतना सा, ये वाला, ठीक है, इतना सा। तो आपको पूरी लेंथ दी गई थी 3, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी 3 थी, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी कितनी है दोस्तों, 1 है। यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी कितनी, 2 बची। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी 2 बची, तो ये 2 हो गया, और ये 1 कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आपकी A1 की वैल्यू हो गई। A2 दूसरे सेक्शन का एरिया, तो ये लेंथ आपकी 3 है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से अब आप निकालिएगा x1 x2 की वैल्यू। तो x1 क्या होता था, पहले सेक्शन का CG। अब पहले CG देख लीजिएगा कि CG कहाँ होगा। तो इसका CG बिल्कुल सेंटर में यहाँ, इसका CG बिल्कुल सेंटर में यहाँ रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि रेक्टेंगल का CG कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर में। तो x1 आपका क्या है, पहले सेक्शन के CG की y अक्ष से दूरी। तो पहला सेक्शन उसका CG और इसकी y अक्ष से दूरी, यानी ये डिस्टेंस पूछी गई है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 थी और ये है सेंटर पर, तो ये जस्ट हाफ 0.5 हो जाएगा दोस्तों, 0.5 सेंटीमीटर। x2 क्या है, दूसरे सेक्शन के CG की y अक्ष से दूरी। तो दूसरा सेक्शन उसका ये CG और y अक्ष से दूरी, यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। तो ये आपकी पूरी की पूरी कितनी है, 3 है। तो यहाँ तक की आपकी कितनी हो जाएगी, 1.5। तो ये आपका 1.5 सेंटीमीटर आ गया, इस तरीके से। अब आपको निकालना है y1 और y2 की वैल्यू। तो y1 होता है कि पहला आपका जो सेक्शन है उसका CG x अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो पहला सेक्शन उसका CG x अक्ष से दूरी, तो यहाँ से लंबवत दूरी यहाँ तक की दूरी पूछी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की तो आपकी 1 है, यहाँ से दोस्तों यहाँ तक की तो आपकी 1 दी गई है, ठीक है। अब आपको पता करनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो अभी देखा था आपने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी, 2 थी, और ये सेंटर पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 हो जाएगी, 1 ये और 1 ये, तो 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। अब y2 देखिएगा, y2 दोस्तों क्या है, आपका दूसरा जो आपका सेक्शन है उसके CG की x अक्ष से दूरी। तो आपको ये दूसरा सेक्शन हो गया, उसका ये CG और इसकी x अक्ष से दूरी, यानी ये वाली। आप देखिए ये आपकी पूरी 1 है और ये सेंटर पर रहता है, यानी इस तरीके से अगर मिलाएंगे, यानी यहाँ पे है तो यहाँ तक की दूरी 0.5, इस तरीके से। अब आपको सिंपली वैल्यू रखना है x बार और y बार की, ठीक है। तो x बार की वैल्यू रख दीजिएगा क्या, A1 x1, तो A1 आपका ये हो गया, x1 ये है, ये 2 है और ये 0.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस अब आपको A2 और x2 रखना है। तो A2 आपका 3 है और x2 आपका 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 45 यानी 4.5 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये A2 को जोड़ना है और A1 को, तो ये 5 रहेगा, इस तरीके से। ये हो गया 5.5 अपॉन 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 से भाग दीजिएगा, 1.1 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 1.1। अब आपको निकालना है y बार की वैल्यू। तो y बार आपका क्या होता है, A1 y1, तो A1 आपका ये रहा, y1 आपका ये रहा। तो A1 आपका 2 है, y1 2 है, तो ये 4 हो गया, प्लस अब आपको निकालना है A2 और y2। तो A2 आपका 3 है और y2 0.5 है, यानी कितना हो जाएगा, 5 × 15 यानी 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में आपको 5 ही रखना है, क्योंकि A1 और A2 को ऐड करके रखना है। तो ये कितना हो गया, 4.5 अपॉन 5, ठीक है। इसकी भी वैल्यू सेम आ गई, कितनी, 1.1, इस तरीके से। तो अब आपका x बार कितना आ गया, 1.1, y बार कितना आ गया, 1.1। अब आप दर्शा सकते हैं कि इसमें CG कहाँ होगा। तो देखिएगा आप यहाँ, ये आपकी x बार कहलाएगी y अक्ष से दूरी। तो x बार कितना, 1 चलना है, तो 1 तो हम यहाँ तक आ गए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, 1 हम यहाँ तक आ गए। अब हमें 0.1 और चलना है, तो समथिंग थोड़ा सा चलेंगे यहाँ पे। नीचे से भी चलना है, तो नीचे से हम 1 तो ये चल गए, यहाँ से यहाँ तक 1 चल गए। अब 0.1 और चलना है, तो सपोज़ थोड़ा सा चल पाएंगे, यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका इस बॉडी का CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आई होप आपको दोस्तों दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत ही इजी थे। लेकिन दोस्तों हो सकता है ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाए, ना भी पूछे जाएँ, लेकिन आपको दोस्तों CG निकालना ये ज़रूर आ गया होगा, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक था, संयुक्त काट में केंद्रक को निकालना, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक सेक्शन। अभी सिमेट्रिक सेक्शन क्या होता है, तो उससे भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आते हैं, जैसे कि इससे हमारे 2 पॉइंट आए हुए थे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सिमेट्रिक सेक्शन को देखते हैं। दोस्तों सिमेट्रिक सेक्शन होता क्या है, तो दोस्तों आप देखिएगा सममित काट यानी कि सिमेट्रिक सेक्शन। अब दोस्तों ये सिमेट्रिक सेक्शन क्या होता है
तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल शो किए दे रहा हूँ और उस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक सेक्शन आपके सामने लिया है जो कि कंपोजिट सेक्शन है, मान लीजिए टी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, टी सेक्शन है। क्या है, टी सेक्शन है, जो कि आपका क्या है, कंपोजिट सेक्शन है। क्योंकि अगर इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये क्या दो सेक्शन में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। अब दोस्तों सिमेट्रिक कार्ड या सिमेट्रिक सेक्शन होता है, उसकी दोस्तों कंडीशन क्या होती है, आपका डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों अगर आपका जो भी ये कंपोजिट सेक्शन दिया गया है उसको हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष इन दोनों की जब परता काटते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में से दोस्तों किसी एक की परता वो क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है। कैसे, अगर मान लीजिए मैंने इसको एक्स अक्ष की परता काटा या वाई अक्ष की परता काटा, मान लीजिए मैंने वाई अक्ष की परता काटा इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे काटा मैंने, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो मैंने जब इसको वाई एक्सिस की परता काटा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया दोस्तों। पार्ट वन आपका ये रहेगा इतना, और पार्ट टू आपका ये रहेगा। तो अगर अब मैं ये पार्ट वन है दोस्तों, इसको मैं ओवरलैप कराऊँ, यानी इसको ऐसे पलटा दूँ, ठीक है, तो ये दोस्तों जो आपका इस साइड, ये दोस्तों जो दूसरा पार्ट आपका बचा हुआ ये ब्लैंक वाला, उसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा, उसको ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिक सेक्शन कहलाता है। कि सिमेट्रिक सेक्शन की कंडीशन ये रहती है कि किसी भी जब आप कंपोजिट सेक्शन को एक्स अक्ष दोस्तों या वाई अक्ष इन दोनों की परता जब काटते हैं तो किसी एक अक्ष के परता वो क्या करना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि वो जो दूसरा पार्ट उसका बचा हुआ है काटने के बाद उसको पूरा पूरा ढक लेना चाहिए। तो ये टी सेक्शन का ये पार्ट वन था, वो पार्ट टू को क्या पूरा पूरा ढक ले रहा है। कब, जब हमने इसको वाई एक्सिस की परता काटा था। लेकिन अगर इसी को मैं एक्स एक्सिस की परता काट देता, अगर दोस्तों इसी को मैं ऐसे काट देता, पहले मैं दोबारा से फिगर ड्रॉ कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर दोस्तों इसी को मैं एक्स एक्सिस की परता काटता, यानी ऐसे काटता एक्स एक्सिस की परता, तो भी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता। पार्ट वन आपका ये रह जाता और पार्ट टू आपका दोस्तों ये रह जाता। अब मैं इसको अगर ओवरलैप कराता इस पार्ट वन को पार्ट टू पर, तो ये जस्ट इतना ढक पाता दोस्तों, इतने पार्ट को तो ढक लेता ये, लेकिन यहाँ एक पार्ट रह जाता, यहाँ एक पार्ट रह जाता, यानी पूरा पूरा इसने नहीं ढक पाया। तो ये एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक नहीं है। ये आपका वाई एक्सिस पर तो सिमेट्रिक है टी सेक्शन, लेकिन एक्स एक्सिस पर दोस्तों क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको याद रखना है कि सिमेट्रिक सेक्शन होता क्या है, जब उसको हम लोग क्या करें, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की परता कट करें, तो जो भी उसके पार्ट बनेंगे उसमें से कोई भी एक पार्ट दूसरे पार्ट को क्या करेगा, पूरा पूरा ढक लेगा। ठीक है, और हमने जिस एक्सिस की परता उसको काटा है, हम उसी एक्सिस की परता कहेंगे कि वो जो हमारा सेक्शन है क्या है, सिमेट्रिक सेक्शन है। ठीक है, ये आपकी कंडीशन होती है। तो आपने टी सेक्शन में क्या समझा कि जो दोस्तों आपका टी सेक्शन होता है वो वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक तथा एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक नहीं होता है। ठीक है, ये आपका टी सेक्शन के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा कोई एग्जाम्पल आप फिर से देख लीजिएगा। मान लीजिए आई है आपका, ये दोस्तों आपका आई सेक्शन है, कंपोजिट सेक्शन। अब इसको आप चाहे एक्स एक्सिस चाहे वाई एक्सिस किसी के भी परता आप इसको काटिएगा तो ये आपका सिमेट्रिक रहेगा। क्यों, अगर आप इसको वाई एक्सिस के परता काटेंगे ऐसे, देखिए मैंने इसको काट दिया तो मुझे दो पार्ट मिले, एक पार्ट ये और एक पार्ट दोस्तों ये मिला। अगर इस पार्ट वन को मैं पार्ट टू के ऊपर ओवरलैप कराऊं, इस तरीके से इसको ऐसे पलटा दूं, तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कवर कर लेगा। तो ये क्या कहलाएगा कि हमने वाई एक्सिस की परता काटा था, तो हम कहेंगे कि ये वाई एक्सिस की परता सिमेट्रिक है। ठीक है, और अगर मैं इसको एक्स एक्सिस की परता काटता, ठीक है, मैं दोबारा से फिगर पहले ड्रॉ कर दूंगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस की परता काटता, मतलब ऐसे काटता, तो भी इसके दो पार्ट बनते, ये वाला एक पार्ट, ये वाला पार्ट वन और दूसरा पार्ट ये। तो अब मैं इसको ओवरलैप कराता, यानी इसको जस्ट उसके ऊपर ऐसे पलटा देता, इसको जस्ट इसके ऊपर क्या कर देता, ओवरलैप करा देता, तो ये इसको पूरा ढक लेता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आई सेक्शन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस
दोनों पर सिमेट्रिक रहता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ रहे हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। टी सेक्शन आपका वाई एक्सिस पर क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, जबकि एक्स एक्सिस पर नहीं। आई सेक्शन आपका दोस्तों क्या होता है, आपका दोनों एक्सिस पर क्या होता है, सिमेट्रिक रहता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपका एल सेक्शन रहा, ठीक है, अब आप निकाल भी सकते हैं। अब एल सेक्शन है, मान लीजिए ये दोस्तों आपका एल सेक्शन है, तो अगर वाई एक्सिस की परत ऐसे काटेंगे तो देखिए एक पार्ट ये बन गया, पार्ट दूसरा ये बन गया, तो ये नहीं ढक पाएगा, यानी ये वाई एक्सिस की परत सिमेट्रिक नहीं है। एक्स एक्सिस की परत ऐसे काटेंगे तो भी दो पार्ट बनेंगे, तो ऊपर वाला पार्ट केवल इतना ढक पाएगा इतना, और ये छूट जाएगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरीके से आप बहुत सारे जो दोस्तों आपकी ये सेक्शन है आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जेड सेक्शन रहता था इस तरीके से, अब इसको आप काटिएगा, तो मैंने जब इसको ऐसे कट किया वाई एक्सिस के परता और इसको मैंने इस पर ओवरलैप कराया, तो ये यहाँ आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये आगे निकल जाएगा और इसको ढक नहीं पाया, तो ये वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक नहीं है। और अगर इसी दोस्तों जेड सेक्शन को मैं क्या करता, आपका मैंने अभी वाई एक्सिस की परता काटा था, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस की परता काटता, यहाँ से काट देता ऐसे, तो फिर इसको जब मैं ओवरलैप कराता तो ये यहाँ आगे बढ़ जाता है ऐसे, तो भी ये ओवरलैप नहीं कर पाता। तो आप समझ गए होंगे सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या करेंगे हम, जो भी कंपोजिट सेक्शन दिया रहेगा उसको कट करेंगे एक्स एक्सिस के परता और वाई एक्सिस के परता। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परता, फिर हम देखेंगे कि जो उनके पार्ट बने वो क्या एक दूसरे को आप ओवरलैप कर पा रहे हैं। अगर ओवरलैप कर पा रहे हैं और हमने जिस एक्सिस की परता उसे काटा है, तो हम कहेंगे कि वो सेक्शन उस एक्सिस के अलोंग क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है दोस्तों, अब आप दो पॉइंट यहाँ से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैंने काफ़ी पॉइंट बताया आपको, वो भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन दोस्तों दो पॉइंट और हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला पॉइंट ये है कि जब आपका सेक्शन क्या हो, वाई अक्ष पर क्या हो, सिमेट्रिक हो, यानी वाई अक्ष पर उसको काटा जाए, तो वो क्या करें, एक दूसरे जो उसकी सेक्शन है वो क्या करें, ढक लें एक दूसरे को। तो जब आपका दोस्तों क्या हो, आपका सेक्शन वाई अक्ष के अलोंग सिमेट्रिक होता है, तो आपका एक्स बार 0 रहता है। क्या रहता है दोस्तों, एक्स बार 0 रहता है। जब हम क्या करते हैं, हमारा सेक्शन वाई अक्ष के परता क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है। और दोस्तों जब हमारा क्या हो, जो सेक्शन है दोस्तों एक्स अक्ष के परता हो, ठीक है, एक्स अक्ष के परता रहेगा, तो दोस्तों वाई बार बराबर 0 रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कोई भी सेक्शन अगर वाई अक्ष के परता सिमेट्रिक है, वाई अक्ष के परता सिमेट्रिक है, तो एक्स बार बराबर 0 रहेगा। और अगर वाई अक्ष के परता सिमेट्रिक, मान लीजिए उसको हमने ऐसे काटा, ठीक है, जैसे आई सेक्शन में हमने देखा था कि इसको अगर हम ऐसे काट देंगे ऐसे एक्स एक्सिस के परता, तो ये वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट को ढक लेगा, तो क्या होगा उसमें दोस्तों वाई बराबर 0 रहेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर एक के अलोंग क्या सिमेट्रिक है तो दूसरा 0 रहता है, और दूसरे के अलोंग अगर सिमेट्रिक है तो उसके अलोंग क्या रहता है, आपका ये 0 रहता है। लेकिन दोनों पर सिमेट्रिक है, जैसे मान लीजिए ये आई था आपका, अब ये देख सकते हैं कि आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दोनों पर आपका क्या था, सिमेट्रिक था। तो क्या इसके लिए एक्स बार और वाई बार दोनों के मान 0 होंगे? तो दोस्तों ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, हो सकता है आपका 0 हो सके और हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन जब हम दोस्तों करेंगे तो वहाँ देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग दोस्तों इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिमेट्रिक सेक्शन का। ठीक है, इस तरीके से। और दोस्तों सिमेट्रिक सेक्शन से जब हम लोग CG निकालते हैं यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हमें बहुत टाइम दोस्तों बच जाता है हम लोगों का। ठीक है, इसलिए ये सिमेट्रिक सेक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी जब हम लोग कंपोजिट सेक्शन देखते थे तो वो भी इसी तरीके के होते थे। ठीक है, उसमें हमें पहले एक्स बार और फिर वाई बार इसकी वैल्यू निकालनी होती थी। लेकिन जैसे ही हमें इसमें पता चलेगा कि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की परता क्या है, आपका सिमेट्रिक है, तो कोई एक 0 कर देंगे। ठीक है, कोई एक 0 कर देंगे और जस्ट दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, इसका जो CG है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं सिमेट्रिक पर। तो देखिए दोस्तों, एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ दोस्तों, और ये आपका सिमेट्रिक सेक्शन का है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है? तो इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के परता आप इसको कट करके देख लीजिएगा। तो देखिए, जब मैं इसको एक्स एक्सिस के परता काटूंगा तो नीचे एक आपका सेक्शन बन जाएगा जो ऊपर ओवरलैप तो करेगा, बट इतने पार्ट को करेगा, ये पार्ट बच जाएगा, ये पार्ट बच जाएगा। यानी कि एक्स एक्सिस की परता तो ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन क्या वाई एक्सिस की परता सिमेट्रिक है? तो चेक कर लीजिएगा। जब आपको दोस्तों इसको ऐसे कट करेंगे यहाँ से ऐसे, तो आपका एक पार्ट ये बच गया ये वाला, और दूसरा पार्ट ये,
अब देखिए ये इसको पूरा ढक लेगा यानी ओवरलैप कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये दोस्तों सेक्शन है, क्या दोस्तों जो ये सेक्शन है क्या है, वाई एक्सेस के परता यानी वाई अक्ष के परता क्या है, सममित है यानी सिमेट्रिक है। और जब मैंने बताया था कि वाई एक्सेस के परता सिमेट्रिक हो तो एक्स बार 0 रहता है, यानी आपको एक्स बार यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ आपका टाइम बच जाता है। अब आपको सिंपली वाई बार की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो आप इजीली निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कंपोजिट सेक्शन में बताया हुआ था। तो रूल पहले आपको याद करने पड़ेंगे। रूल क्या था कि पहले जो आपका ये सेक्शन दिया गया है उसको दोस्तों क्या है, जो भी आपका कंपोजिट सेक्शन दिया गया है, सिमेट्रिक सेक्शन दिया गया है, उसको छोटे छोटे से सेक्शन में तोड़ लीजिएगा। तो मैं अगर इसको यहाँ से ऐसे मिला दूंगा तो ये आपके 2 सेक्शन में बढ़ जाएगा। पहला सेक्शन ये और दूसरा सेक्शन दोस्तों ये, ठीक है। पहला सेक्शन ये हो गया, ये वाला बड़ा वाला आयत, ये ऊपर वाला जिसे हम फ्लैंज कहते हैं, और ये नीचे वाला आयत ये, ठीक है, वेब या रिब जिसको हम बोलते थे ये, ठीक है। अब हमें फार्मूला यूज़ करना है दोस्तों वाई बार का, और इसको आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दर्शा लेंगे। तो अब आपका वाई एक्सिस यहाँ से जाएगा दोस्तों ऐसे जाएगा, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये दोस्तों आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, क्योंकि कॉपी पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा दिख नहीं पाता है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों एक्स एक्सिस हो जाता है और ये आपका वाई एक्सिस, क्योंकि दूसरा रूल क्या कहता था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सेक्शन दिया गया है उसको हम रखेंगे। तो हमने रख लिया। अब हमें वाई बार का फॉर्मूला यूज़ करना, तो क्या होता है A1 Y1 प्लस A2 Y2। अब Y2 तक क्यों लिया या A2 तक क्यों लिया, क्योंकि 2 सेक्शन है, अपॉन में A1 प्लस A2 रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो A1 क्या है, पहले सेक्शन का एरिया, तो पहला सेक्शन ये है, लेंथ आपको 10 दी गई है और आपको चौड़ाई 2 दी गई, 10 दूना 20। तो यहाँ सीधा रखते जाइएगा, आपकी A1 की वैल्यू कितनी होगी, 20 गुणे यहाँ Y1 कैलकुलेट करिएगा। तो Y1 क्या होता था दोस्तों, Y1 होता था कि पहले सेक्शन का CG जो है, तो पहले CG दर्शा लीजिएगा। तो पहला सेक्शन का CG यहाँ पे होगा वाई एक्सिस पर, ये वाले जो हमने वाई एक्सिस के अलोंग काटा था, ठीक है। और दोस्तों हमारा इसका CG कहाँ पे होगा, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पे CG होगा। तो अब Y1 की वैल्यू आपकी क्या होती थी, पहला जो सेक्शन है, ठीक है, उसके CG की एक्स अक्ष से दूरी। तो पहला सेक्शन ये हो गया, उसका CG ये है, इसकी एक्स अक्ष से दूरी यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो मुझे 10 दी गई है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 निकालनी है, तो मैं यहाँ जाऊँगा जस्ट राइट में। तो ये दूरी 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे 1 मिल जाएगी, यानी 10 और 1 11 हो गई। तो ये आपकी 11 हो जाएगी इस तरीके से। प्लस कर दीजिए A2 आपका दूसरे सेक्शन का एरिया है, तो दूसरे सेक्शन की लंबाई आपको 10 दी गई है और चौड़ाई 2, तो 10 दूना 20 हो जाएगा इस तरीके से गुणा। Y2 आपका क्या है दोस्तों, दूसरे सेक्शन का CG एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो दूसरा सेक्शन कहाँ है, ये वाला, इसका CG ये है और इसकी दूरी एक्स अक्ष से, तो यानी ये दूरी चाहिए मुझे, इतनी दूरी, इतनी। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक की 5 है और ये सेंटर पर लाई करता है, तो यहाँ से यहाँ तक की 5 हो जाएगी, ये 5, ठीक है। हमने कई सारे क्वेश्चन भी किए हैं तो आप समझ गए होंगे। A1 और A2 क्या था, A1 और A2 क्या है, A1 20 है और A2 भी 20 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 40, इस तरीके से। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 दूना 22 यानी 220 हो जाएगा, प्लस 20 25 100 हो जाएगा, अपॉन में 40 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 320 अपॉन में 40, तो 0 से 0 काट दीजिएगा और 4 8 32, तो ये 8 आ गया। अब आपका सेंटीमीटर में दिया गया था, तो सेंटीमीटर में ले लीजिए इस तरीके से। तो दोस्तों ये आपकी वाई बार की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर इस तरीके से। अब आपको निकालना है कि इस पर CG कहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो आपका क्या है, एक्स बार तो 0 है, आपका एक्स बार क्या होता था, एक्स बार होता था वाई अक्ष से दूरी, ये वाई अक्ष से दूरी आपका ये एक्स बार कहलाता था ये, और इसी CG की एक्स अक्ष से दूरी होती थी वो वाई बार कहलाती थी। तो अगर एक्स बार 0 है मतलब क्या है कि CG जो आपका है वो वाई अक्ष पर है, तभी तो ये 0 है। तो यही तो आपका वाई अक्ष माना था जब हमने इसको काटा था, इसी को तो वाई अक्ष माना था। तो आपका मान लीजिए कहाँ CG इसी पे है कहीं पे, ठीक है। लेकिन अब वो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, यानी एक्स अक्ष से ये दूरी कितनी है, तो वो हमने कैलकुलेट करी थी अभी जस्ट, वाई बार बराबर 8 सेंटीमीटर, तो नीचे से 8 सेंटीमीटर। तो अब आपका 10 यहाँ तक है, तो मान लीजिए 5 ये था
6 7 8 यहाँ कहीं होगा सी जी इसका। ये दोस्तों इसका सी जी होगा, ठीक है। ये यहाँ क्यों होगा, तो हमने एक्स एक्सिस से जो दूरी ली दोस्तों वाई बार, तो कितनी ली 8, 5 यहाँ तक थी, ये 10 थी ना, 10 का जस्ट हाफ 5 हो जाएगा, और यहाँ से बढ़ेंगे तो 5 से 6 7 8, ठीक है। आप सपोज कर सकते हैं बट क्लियर नहीं आ सकता। तो यहाँ 5 था, 6 7 8 लगभग में यहीं आएगा। और ये वाई एक्सिस पर क्यों रहेगा, क्योंकि एक्स बार 0 है, और ये एक्स बार 0 कब रहेगा, जब ये सी जी जस्ट इसी पर लाई करे यहाँ पे, इसीलिए आपका ये सी जी दोस्तों यहाँ आ जाता है, ठीक है। दोस्तों ये था आपका एक क्वेश्चन ये। अब चलो दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका आई सेक्शन है वो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर दोनों पर सिमेट्रिक रहता है, तो क्या वहाँ पर एक्स बार और वाई बार दोनों की वैल्यू 0 आएगी। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आपका सामने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें आपको निकालना है दोस्तों सी जी कहाँ पर इसका लाई करेगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पहले देखिएगा कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है, क्योंकि अगर सिमेट्रिक है तो हमारी कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। हमें एक्स बार या वाई बार इनमें से कोई एक की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती है। तो जब मैंने एक्स एक्सिस पर देखा, मैंने इसको ऐसे कट किया, तो ये 2 पार्ट में बढ़ गया, 1 और 2। तो 1 पार्ट जो है दूसरे पार्ट पर पूरा का पूरा ओवरलैप हो रहा है, यानी ये एक्स एक्सिस पर क्या है, सममित है, ठीक है, क्या सिमेट्रिक है। और जब मैंने इसको वाई एक्सिस के अलोंग काटा, यानी ऐसे काटा सीधा, तब भी ये 2 पार्ट में बढ़ गया इस तरीके से, ठीक है। और मैंने इसको जस्ट ऐसे ओवरलैप किया तो पूरा पूरा ढक दिया, यानी कि ये वाई एक्सिस पर भी क्या है, सममित है। तो क्या हम सीधा, जब मैंने बताया था एक्स एक्सिस के जब अलोंग आपका सममित हो तो वाई बार 0 रहता है, और मैंने बताया था कि जब वाई अक्ष के परता सममित हो दोस्तों तो आपका एक्स बार 0 रहता है। तो क्या दोनों 0 रहेंगे, नहीं दोस्तों, मैंने बताया था हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा, ठीक है, कोई एक ले लीजिए, या एक्स बार 0 ले लीजिए या वाई बार 0 ले लीजिए। तो मान लीजिए मैं वाई बार 0 ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है एक्स बार की वैल्यू, ठीक है। अब ये पता चल जाएगा यहाँ से कि 0 है या नहीं है। तो एक्स बार दोस्तों क्या होता है, A1 x1 A2 x2 प्लस A3 x3 और अपॉन में A1 प्लस A2 प्लस A3। अब मैंने यहाँ 3 टाइम क्यों लिया, क्योंकि 3 सेक्शन बनेंगे। देखिए ये 1 हो गया, इसको यहाँ जॉइंट किया तो ये दूसरा बन गया, ये पहला, ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा सेक्शन बन गया, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों इनका हमें क्या करना, इन्हें हम पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दर्शाएंगे। तो इस तरीके से देखिएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा और ये दोस्तों आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसका सी जी देखिएगा, तो पहले वाले का सी जी यहाँ होगा, दूसरे वाले का सी जी यहाँ होगा, और तीसरे वाले का सी जी दोस्तों कहाँ पे, यहाँ पे होगा, कहीं पे यहाँ पे। और देखिए हमने इसको काटा किसके पड़ता है, हमने लिया है वाई बार बराबर 0, यानी ये एक्स अक्ष के पड़ता सिमेट्रिक है। तो हमने इसको ऐसे काटा है, ऐसे, ठीक है दोस्तों, ऐसे काटा है हमने इसको, ऐसे इस तरीके से। तो अब आप निकालिए A1 की वैल्यू। तो A1 क्या है, पहला जो आपका ये सेक्शन है, काट है, उसका एरिया, तो 10 × 2 यानी 20 और गुणे x1 क्या है, x1 है दोस्तों पहले सेक्शन के CG की y अक्ष से दूरी। तो पहला सेक्शन ये रहा आपका, इसका CG ये रहा, इसकी y अक्ष से दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये पूरी आपकी 10 दी गई है और ये सेंटर पर लाई करता, तो यहाँ से यहाँ तक की 5 हो जाएगी। इसके बाद प्लस A2 आपका क्या है, दूसरे सेक्शन का एरिया। तो दूसरा सेक्शन आपका ये रहा इस तरीके से, ये तो आपको ये देखिए लंबाई क्या दी गई है। चलिए इस पर आपको लेंथ नहीं दी गई है शायद, ये वाली लेंथ, क्योंकि आपकी चौड़ाई तो दी गई है, ये वाली 10 है, ये सॉरी 2 है आपकी, ये चौड़ाई आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की 2 है, बट आपको ये लेंथ नहीं दी गई है। तो लेंथ आप दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की कुछ मान लीजिएगा, मान लीजिए 5 है, ठीक है, ठीक है, मैंने 5 दे दिया आपको, तो आप इसको 5 मान लीजिएगा। तो ये 5 × 2 कितनी हो जाएगी, 10, इस तरीके से, इंटू x2 क्या है, दूसरे सेक्शन के CG की y अक्ष से दूरी। तो दूसरा सेक्शन ये है, ये इसका CG है, y अक्ष से दूरी यानी यहाँ से दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रहेगी, बिल्कुल देखिए यहाँ से ये बिल्कुल सेंटर पर ही है, देखिए एक ही लाइन पर है ये। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी, 5 रहेगी, 5 प्लस A3 आपका क्या है, तीसरे सेक्शन का एरिया। तो 10 × 2 यानी कि 20 इंटू
x3 दोस्तों आपका क्या, तीसरे सेक्शन के CG की y अक्ष से दूरी, तो तीसरा सेक्शन ये है, इसका CG यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी ये, तो ये भी आपकी 5 ही रहेगी 5 और अपॉन में दोस्तों A1 A2 A3 कर दीजिए। तो A1 आपका कितना 20, ये A2 और ये A3, तो 20 20 40 10 50, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका कितना आ जाएगा 20 25 100 प्लस 10 25 50 प्लस 20 25 100 और अपॉन में दोस्तों 50 करना है, तो ये कितना आ जाएगा 250। देखिएगा दोस्तों ये कितना था 20 और 20 40 और ये 10 50 कर दिया था मैंने अपॉन में, ठीक है, इस तरीके से 20 25 100 10 25 50 20 25 100, तो ये 100 100 200 250 बटे 50 आ गया। 50 से काट दीजिएगा तो ये 0 और ये 5 बार कटेगा, यानी आपकी x बार की वैल्यू दोस्तों कितनी 5 आ गई। x बार की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अब आपका x बार क्या होता था, ये y अक्ष से जो दूरी रहती थी वो आपका x बार कहलाता था और y बार तो आपने 0 लिया है, यानी कि जो CG है वो आपका x एक्सिस पर यहाँ है कहीं पे, तो x एक्सिस आपने ये काटी थी तो आपका CG यानी इसी पर कहीं पर होगा, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन अब वो y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो हमने अभी निकाला जस्ट कितना 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर चलना है, तो देखिए 5 सेंटीमीटर ये था ना, सेंटर इसका ये था, तो 5 सेंटीमीटर यानी इसका CG दोस्तों यहाँ रहेगा, इसका CG यहाँ रहेगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि थोड़ा मैं कॉपी में बता रहा हूँ, तो आप हो सकता है ये फिगर आपको क्लियर ना दिखे, तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए करिएगा, ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से ये दिख जाया करेगा। तो आपका CG कहाँ होगा, यहाँ बिल्कुल सेंटर पर रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये था आपका सिमेट्रिक सेक्शन का क्वेश्चन और हमने आई सेक्शन पर देख लिया और अब हमारा डाउट भी क्लियर हो गया कि जब हमारा x एक्सिस और y एक्सिस पर दोनों से क्या हो आपका सिमेट्रिक हो, तो x बार y बार कौन जीरो होगा कौन जीरो नहीं होगा, ठीक है। हम दोनों को ही मानेंगे, बट जब सॉल्व करेंगे तो किसी एक को मान करके दूसरी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि दूसरी की वैल्यू क्या है। तो ठीक है, आपका y बार क्या हो गया था यहाँ पे 0 और x बार आ गया था आपका 5, इस तरीके से। तो ये आपका आप इस तरीके से CG निकाल सकते थे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे आपके कुछ और भी टॉपिक हैं, तो उन टॉपिक को भी देखिए दोस्तों। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो दोस्तों चैप्टर है वो आपका दी एंड हो जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा जल्दी से। तो देखिएगा दोस्तों अगला हमारा टॉपिक जो बचा हुआ है वो बचा है त्रिविमीय पिंड के केंद्रक। अभी हमने कुछ सेंट्रॉइड देखे थे, जैसे कि आयत का, वर्ग का और दोस्तों त्रिभुज का देखा था, गोले का देखा था, ठीक है, वृत्त का देखा था, सॉरी। और यहाँ दोस्तों अब हम देखेंगे 3D इमेज का, जैसे कि आपकी बॉल होती है, ठीक है, बॉल आपने देखी है ना खेलने वाली, ठीक है, तो वो आपकी 3D इमेज में आ जाती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग गोले का देखेंगे और इसके x बार और y बार जो दोस्तों होते हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको निकालना कैसे है, x बार और y बार को मैं अभी बता चुका हूँ आपको, ठीक है, 2 मैंने लेक्चर करवाए हुए हैं, तो उन्हीं में मैंने आपको ये बताया हुआ है बहुत अच्छे से, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप ईजिली समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों ये आपका क्या है, गोला है, आप देख सकते हैं ये आपका गोला दिया गया है और ये अगर मैं इसको x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के पर्दा कट कर दूं, यानी अगर मैं चेक करूं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो जब मैंने x एक्सिस के पर्दा दोस्तों इसको काटा, यहाँ से x एक्सिस के पर्दा काटा, तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी 2 अर्धगोले में बट गया। तो या और अगर मैं ऊपर वाले अर्धगोले को नीचे वाले अर्धगोले के ऊपर ओवरलैप कराऊंगा तो पूरा का पूरा ढक लेगा, ठीक है, यानी ये x एक्सिस पर सिमेट्रिक है। और जब x एक्सिस पर सिमेट्रिक रहता है तो y बराबर 0 रहता है, तो y बराबर आपका 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने y एक्सिस पर चेक किया, तो y एक्सिस की पर्दा मैंने इसको कट किया, तो भी ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड हो जाएगा। और पार्ट 1 को मैंने ओवरलैप कराया पार्ट 2 पर, ठीक है, तो ये ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, कैसे कर जाएगा आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ये कर जाएगा इसके ऊपर। तो अब जब y एक्सिस पर ये क्या है आपका सिमेट्रिक है, तो x बार 0 रहेगा, तो यहाँ से x बार की वैल्यू 0 हो जाती है इस तरीके से। और दोस्तों रही बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आपको याद होगा दोस्तों कि जो आपका गोला है उस गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। आपको याद ये रखना है x बार और y बार, ये दोस्तों आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको इस तरीके से भी बताया हुआ था कि जो गोला रहता है उसको जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं इस तरीके से, तो उसका जो CG होता है यहाँ पे होता है, ठीक है। और CG की जो आपकी x एक्सिस से दूरी होती है वो y बार कहलाती है, और CG की जो आपकी y एक्सिस से दूरी रहती है वो आपकी x बार कहलाती है। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आपकी r कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r कहलाएगी। तो आपके x बार और y बार दोनों की वैल्यू ही r रहेगी, ठीक है।
तो आपके एक्स बार की वैल्यू भी आर रहेगी, वाई बार की वैल्यू भी आर रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब दोस्तों देख लीजिएगा अर्धगोला यानी हेमीस्फीयर, इसका दोस्तों एक्स बार और वाई बार क्या रहेगा, तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये अर्धगोला है और मैंने इसको वाई एक्सिस के अलोंग कट किया है। ठीक है, अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, किसकी, वाई एक्सिस की पड़ता। तो ये दो पार्ट में बढ़ गया, पार्ट 1 ये दोस्तों इतना आपका पार्ट 1 बढ़ गया और ये आपका पार्ट 2 आ गया। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पर ओवरलैप कर रहा है, यानी ये वाई एक्सिस की पड़ता क्या है दोस्तों, आपका सिमेट्रिक है। और जब वाई एक्सिस की पड़ता सिमेट्रिक है तो एक्स बार 0 रहेगा, तो यहाँ से एक्स बार 0 हो गया। और वाई बार कितना आएगा, तो दोस्तों वाई बार आपका क्या होता है, एक्स अक्ष से दूरी रहती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये। तो दोस्तों ये दूरी आपकी 3r/8 रहती है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, 3r/8 रहता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखिएगा, ये डायग्राम हमने वाई एक्सिस की पड़ता देखा था, लेकिन अब अगर इसको मैं एक्स एक्सिस के अलोंग कट करूँ इस तरीके से, तो दोस्तों जब मैंने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग कट करा तो ये दो पार्ट में बढ़ गया इस तरीके से। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पर ओवरलैप कर रहा है, यानी ये एक्स एक्सिस की पड़ता भी क्या है, आपका सिमेट्रिक है। और जब एक्स एक्सिस की पड़ता सिमेट्रिक है तो वाई बार बराबर 0 रहेगा ये। ठीक है, ये वाई बार बराबर 0 हो गया। और अब निकालना है एक्स बार, तो एक्स बार ये क्या होता है, सी जी की वाई एक्सिस की दूरी, यानी ये इतनी दूरी। तो इतनी दूरी दोस्तों आपकी रहती है 3r/8। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों 2 से 3 हमारे और भी 3D डायग्राम बचे हुए हैं। ठीक है, 3D बॉडीज़ का, तो उनका भी जस्ट आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा दोस्तों, ये आपका आता है दोस्तों लंबवृत्तीय शंकु यानी राइट सर्कल कोन। ठीक है, आपका शंकु इस तरीके से रहता है, नीचे क्या होता है, एक सर्कल बना होता है जिसका डाया दोस्तों क्या होता है, d यानी 2r, और आपकी रेडियस रहती है r इस तरीके से। और दोस्तों इसकी जो हाइट होती है उसको हम h से डिनोट करते हैं, और ये आपकी होती है तिरछी ऊंचाई, जिसे हम लोग l से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इसको दोस्तों y एक्सिस के पड़ता काटूंगा तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, और इस पार्ट को जब मैं इस पार्ट के ऊपर ओवरलैप कराऊंगा तो ये ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या करेगा, ओवरलैप आपका कर जाएगा। तो यानी कि ये y एक्सिस के अलोंग क्या है, आपका सिमेट्रिक है। और जब y एक्सिस के पड़ता आपका ये सिमेट्रिक है तो x बार 0 रहेगा, तो x बार 0 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब y बार क्या होगा, तो y बार क्या होता है, इसका सी जी दोस्तों यहाँ पे होता है। अब y बार होता है आपका x एक्सिस से दूरी, x एक्सिस आपकी ये रहती है। अब आप इसको जब y एक्सिस और x एक्सिस पर डिनोट करेंगे, इस तरीके से दर्शाएंगे, तो इस सी जी की आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी रहेगी। ठीक है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की। तो दोस्तों ये जो दूरी रहती है वो आपकी h/4 रहती है, ये दूरी दोस्तों आपकी h/4 रहती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, और हम l² दोस्तों l कैसे निकालते हैं वो आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ राइट एंगल बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 अंश हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर ये लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, यानी l² बराबर h² प्लस r²। अब आप कोई भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरीके से। और आपका जो ये दोस्तों कोण है, शंकु है, उसका वॉल्यूम क्या रहता है, 1/3 πr²। तो ये आपको याद होगा, लेकिन आपको याद करना है x बार और y बार की वैल्यू इस तरीके से। दोस्तों आगे देखिएगा, आपका दोस्तों दिया गया लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया, लंबवृत्तीय बेलन, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर इस तरीके से होता है आपका, ऊपर एक सर्कल रहता है, नीचे एक सर्कल रहता है, रेडियस दोनों की सेम रहती है r, हाइट दोस्तों इसकी h ली जाती है। ठीक है, तो अब मैंने इसको x एक्सिस और y एक्सिस पर डिनोट कर दिया। मैंने इसको दोस्तों मान लीजिए y एक्सिस के अलोंग इसको कट किया, मैंने चेक करना चाहा कि क्या ये सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक होगा तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। तो जब मैंने इसको y एक्सिस के अलोंग काटा तो एक पार्ट ये निकल करके आया, दूसरा पार्ट ये, यानी सेक्शन 1 सेक्शन 2, सेक्शन 1 सेक्शन 2 पर क्या कर रहा था, ओवरलैप कर रहा है। तो अब ये y एक्स पर मैंने काटा था, तो ये क्या है, y एक्स पर सिमेट्रिक है, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, x बार 0 रहेगा। तो x बार आपका 0 हो गया, क्या हो गया, x बार 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, और अब आपका y बार क्या रहेगा, तो इसका दोस्तों जो ये सी जी रहता है ना, यहाँ सेंटर पर लाई करता है, सेंटर पर यहाँ पर लाई करता है। तो ये आपका देखिए पूरा h है, और ये सेंटर पर यहाँ रहेगा। और y बार क्या रहता है, y बार रहता है x अक्ष से सी जी की दूरी। तो x एक्सिस आपकी ये रही और सी जी आपका ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या रहेगी, ये आपकी क्या रहेगी, y बार। तो अब ये सेंटर पर है, पूरी दूरी आपकी h है, तो ये जस्ट उसका हाफ रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का कितना रहेगा, h/2। तो ये आपकी y बार की वैल्यू हो जाती है h/2।
तो दोस्तों ये था हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये चैप्टर दोस्तों होता है हमारा यहीं पे कंप्लीट। और दोस्तों एक चैप्टर बचा हुआ है बीम, तो उसको भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।